सोचिए, अगर इंसान अपने ही दिमाग, अपने ही समाज और अपने ही फैसलों को समझना बंद कर दे तो क्या बचेगा? दुनिया तेज हो जाएगी, टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, सिस्टम स्मार्ट हो जाएंगे, लेकिन इंसान अंदर से खाली होता चला जाएगा। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर सवाल का जवाब गूगल पर है, लेकिन अपने जीवन के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। हम डेटा जानते हैं, फैक्ट्स जानते हैं, स्टेटिस्टिक्स जानते हैं, फिर भी कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम इंसान को नंबर्स की तरह समझने लगे हैं, प्रोसेस की तरह ट्रीट करने लगे हैं। यहीं से एक गहरी समस्या शुरू होती है। जब इंसान खुद को केवल प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और प्रॉफिट से मापने लगता है तो इमोशंस बर्डन बन जाते हैं, वैल्यूज आउटडेटेड लगने लगती हैं और सवाल पूछना वीकनेस समझा जाने लगता है। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट स्ट्रगल चल रही है। किसी को पहचान चाहिए, किसी को मीनिंग, किसी को बस ये जानना है कि उसका होना मायने रखता है। लेकिन सोशल सिस्टम्स अक्सर इंसान को रोल में बदल देते हैं, एम्प्लॉय, कंज्यूमर, वोटर, फॉलोअर, और धीरे धीरे इंसान खुद को भूलने लगता है। यही फिलॉसफी और ह्यूमन साइंसेस की जरूरत पैदा होती है। ये सब्जेक्ट्स दुनिया को बदलने का दावा नहीं करते, ये इंसान को समझने की कोशिश करते हैं। फिलॉसफी सवाल पूछती है, तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? तुम जिसे सच मानते हो वो सच बना कैसे? तुम्हारी सोच तुम्हारी है या तुम्हें दी गई है? ह्यूमन साइंसेज इंसान को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखती है, उसका बिहेवियर, उसकी लैंग्वेज, उसका कल्चर, उसका फियर। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान ऐसा क्यों सोचता है। सोशियोलॉजी दिखाती है कि समाज इंसान को कैसे शेप करता है। एंथ्रोपोलॉजी याद दिलाती है कि हम सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि एक लंबी ह्यूमन स्टोरी का हिस्सा हैं। ये डिसिप्लिन्स कोई ड्राई थ्योरी नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी में सांस लेती हैं। जब आप किसी डिसीजन को लेकर उलझन में होते हैं, जब आपको लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ मिसिंग है, जब आप भीड़ में होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं, तब यही नॉलेज चुपचाप काम कर रही होती है। फिलॉसफी आपको आंसर्स नहीं देती, वो आपको स्ट्रॉन्गर क्वेश्चंस देती है, और सवाल बदलते ही जीवन का डायरेक्शन बदलने लगता है। ह्यूमन साइंसेस आपको ये नहीं कहती कि सही क्या है, वो ये दिखाती हैं कि चीजें वैसी क्यों बन गईं। और यही समझ इंसान को रिएक्ट करने के बजाय अवेयर बनाती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा डेंजर इग्नोरेंस नहीं है, सबसे बड़ा डेंजर है बिना समझे जीना। जब ओपिनियंस बोरोड होते हैं, बिलीफ्स इनहेरिटेड होते हैं और डिसीजंस ऑटो पायलट पर होते हैं, ऐसे में फिलॉसफी स्लो करती है, सोचने का स्पेस देती है, और ह्यूमन साइंसेस मिरर दिखाती हैं जिसमें इंसान खुद को बिना फिल्टर देख पाता है। ये सब्जेक्ट्स हमें सक्सेसफुल नहीं बनाते, ये हमें कॉन्शियस बनाते हैं, और कॉन्शियस इंसान ही सच में फ्री होता है। अगर इंसान को समझे बिना सिस्टम्स बनाए जाए तो सिस्टम्स एफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन नहीं। अगर प्रोग्रेस में रिफ्लेक्शन न हो तो ग्रोथ हॉलो हो जाती है। इंसान को समझना लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल की शर्त है, क्योंकि जब इंसान खुद को नहीं समझता तो वो या तो दूसरों को कंट्रोल करता है या खुद कंट्रोल हो जाता है। आज जरूरत है तेज सोचने की नहीं, गहरी सोचने की, ज्यादा बोलने की नहीं, सही सवाल पूछने की। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि ये बातें कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ हिला रही हैं, तो इसका मतलब है आप सिर्फ जी नहीं रहे, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस सोच को यहीं मत छोड़िए, इसे आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो सोचते हैं कि लाइफ सिर्फ रूटीन नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बात मोटिवेशन की नहीं, अंडरस्टैंडिंग की होती है। और अगर आप मानते हैं कि इंसान को समझना सबसे बड़ा साइंस है, तो इस जर्नी का हिस्सा बनिए।